आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 6.1 स्टैटिस्टिक्स का इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके सारे कंसेप्ट्स को भी समझेंगे और इसके सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.1 में कुल 6 क्वेश्चंस हैं और 3 मेथड है। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड जो सबसे इजी है, देन अज्यूम्ड मीन मेथड है और तीसरा वाला जो मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड्स है। तीनों मेथड्स के दो दो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, कुछ स्टूडेंट्स का टाइम दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10 आवर्स, और उसमें वो कितनी स्टडी करते हैं, मीन्स कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो नीचे है। अब हमको डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप याद रखें कि हमको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम ये टाइम का, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल भी कहते हैं। क्लास इंटरवल के बाद जो सेकंड कॉलम है वो है क्लास मार्क का। अब क्लास मार्क क्या होता है मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। यहाँ देख लीजिए क्लास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 है, 2 से 4 है और सो ऑन। तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी ना उसी को कहा जाता है क्लास मार्क। इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका है और फॉर्मूला भी है। ये देखिए इस ग्रुप में 0 जो सबसे पहले आता है उसको कहा जाता है लोअर लिमिट और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। अब दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमको मिड वैल्यू मिल जाती है। चूंकि ये ग्रुप छोटा छोटा है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, तो इसका क्लास मार्क 1। 2 और 4 के बीच में क्या आने वाला, 3 आने वाला। लेकिन यही क्लास इंटरवल अगर बड़ा हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ। कोई एक क्लास ले लेते हैं, जैसे एक क्लास है 200 to 300। अब इसका क्लास मार्क निकालना है, तो लोअर लिमिट हो गई 200, अपर लिमिट हो गई 300। तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 200 + 300 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 250। ये 250 जो है वो क्लास मार्क कहलाएगा, जिसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा टाइम मीन्स क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम रहेगा क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की वैल्यू। तो 0 और 2 के बीच में क्या आने वाला, 1। 2 और 4 का क्लास मार्क क्या आने वाला है, 3। 4 और 6 का 5। 6 और 7, 6 और 8 का 7। 8 और 10 का 9। अब एक शॉर्टकट तरीका भी है, सिर्फ एक क्लास इंटरवल निकालते हैं। अब देख लीजिए गैप कितना कितना का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है, तो बस एक निकाल लेना और 2 2 ऐड करते जाएंगे। देखें 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो ये सेकंड कॉलम हमारा इस तरीके से रहने वाला है। थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा, पहले से फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है 7 18, बस इसको लिख लेना है। ग्रुप 0 से 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 2 से 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है, 18, देन 12 है, फिर 10 है और फिर 3 है। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये नंबर्स लिखते टाइम ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे 7 18 12 लिखना है ना तो उसे 7, अब 18 लिखेंगे ना तो वो इस तरीके से लिख देंगे, 12 लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे, फिर ऐड करने में क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें स्टैट में कि जब भी कॉलम में कुछ लिखना हो तो प्रॉपर तरीके से लिखा जाए ताकि सम करते टाइम आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इस कॉलम की हमें टोटल करनी है, तो टोटल करने के लिए यहाँ पर हम एक सिंबल का यूज करेंगे जिसे सिग्मा कहा जाता है। तो इस कॉलम का नाम FI है, अब इसकी टोटल करनी है तो इसलिए इस कॉलम का नाम हम क्या देंगे, सिग्मा FI। अब इसको इसकी टोटल कर देते हैं। मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। अब देख लीजिए फोर्थ और लास्ट कॉलम जिसमें लिखा हुआ है XI इंटू FI, ये हमारा क्लास मार्क का कॉलम है और ये फ्रीक्वेंसी का। अब इस कॉलम में क्या करना है,
बस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको लिख देना है। जैसे देखें यहाँ क्लास मार्क 1 है, फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है 7। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54। 12 को 5 से करेंगे 60। 10 इंटू 7 70। 9 इंटू 3 27। अब जिस तरीके से इस कॉलम की टोटल का नाम हमने सिग्मा एफ आई दिया, तो ये कॉलम का नाम एक्स आई एफ आई है, इसका भी सम निकालना है, तो इसलिए इसका भी नाम हम क्या देंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब इसकी टोटल कर देता है 18 के 218। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम बनाना है 4 कॉलम बनाना है। सबसे पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का, अब जो भी हो यहाँ टाइम है तो हम टाइम लिख लेते हैं। दूसरा इसके इमीडिएट बाद क्या आएगा क्लास मार्क आएगा। क्लास मार्क क्या होता है, ये ग्रुप इंटरवल जो भी होगा ना उसकी बीच की वैल्यू, जिसको हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी ये दी हुई होती है। फिर हमें चौथा और आखिरी कॉलम क्या बनाना है एक्स आई और एफ आई, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं, और फिर ये दोनों कॉलम की टोटल कर लेते हैं। एफ आई की टोटल को सिग्मा एफ आई समेशन एफ आई भी कहा जाता है, और इसकी टोटल को सिग्मा एक्स आई एफ आई कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना हो तो इतने कॉलम्स की जरूरत है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, या सिंपली हम लोग मीन भी लिख सकते हैं। मीन इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बस अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना था 218 था, और ये कितना था 50 था। दोनों भी देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 25 टू जा 50, और ये 109 मीन्स हमारे पास क्या है 109 अपॉन 25। अब इसको कहीं पे डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं, तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास 25 4 जा 100, फिर बचता है 9। डेसिमल देखिए अगर 0 लगाएंगे तो 90। 25 3 जा 75, 90 माइनस 75 15 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 150। 25 6 जा 150 मीन्स जो मीन की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 4.36। अब लास्ट में बस हमें ये लिख देना है मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज इज 4.36 आवर्स। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें डायरेक्ट मेथड से करना है। जैसे मीन का मतलब जो होता है वो मीन का मतलब होता है एवरेज, लगभग। ठीक है, तो 6.1 प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मीन के बारे में ही बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो डायरेक्ट मेथड का है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डायरेक्ट मेथड से हमको ये क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 50 लोगों को 50 लोगों को ये मिल्कमैन मिल्क सेल करता है, उसका हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे क्लास इंटरवल देखें तो 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5। फिर से डायरेक्ट मेथड के लिए जो पहला कॉलम हमारा क्लास इंटरवल का है वो क्लास इंटरवल हम लोग ले लेते हैं। देन क्लास मार्क, अब क्लास मार्क को थोड़ा यहाँ से देखिए, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 दैट इज 1.5। तो 1 और 2 के बीच में क्या आने वाला 1.5। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में देखिए एक एक का गैप है, बस एक जोड़ते गए तो भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। 2.5 3.5 4.5 और ये 5.5। फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है, यहाँ पे दी हुई है 1 से 2 की फ्रीक्वेंसी 17, फिर 13, देन 10 7, फिर 3। अब यहाँ पे अभी बताया था मैंने कि एफ आई की टोटल कैसे करेंगे, उस कॉलम का नाम देंगे सिग्मा एफ आई। अब इसको हम ऐड कर देते हैं,
तो ये हमारा हो रहा है 50। अब फोर्थ और लास्ट कॉलम जो हमको बनाना है एक्स आई और एफ आई, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाई आराम से भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ओरली। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 17 आएगा, और 17 का हाफ कितना होता है 8.5। तो 17 में अगर हम 8.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25.5। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26, और 13 का हाफ 6.5, तो 26 और उसके बाद 6.5, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा होता है 32.5। फिर 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 35.0। 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28, और 7 का हाफ कितना होता है 3.5 होता है। तो 28 में 3.5 हम ऐड करके देख लेते हैं, तो ये आता है हमारा 31.5। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15, और 3 का हाफ कितना होता है 1.5। तो 15 में 1.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.5। तो ये इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल वाला। बाकी किसी को अगर डायरेक्ट करना है तो रफ में हम लोग 1.5 को 17 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर अब इस कॉलम की भी टोटल जो आएगी वो क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब इसकी टोटल कर देते हैं हम लोग। $141.0। अब मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आप लोगों को, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू 141, और सिग्मा एफ आई कितना था 50 था। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 15 टू जा 100, फिर 41 बचता है, डेसिमल लेके 0 लगाएंगे तो 410 आता है। 15 8 जा 400, फिर बचता है 1, 0 लगाएंगे तो 100, 52 जा 100। मीन्स जो मीन निकल के आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना 2.82। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड को देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड पे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस मेथड में कितने कॉलम बनने हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ 4 कॉलम बन रहे थे, लेकिन यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड में कुल 5 कॉलम बनने वाला है। मैं एक एक करके अब बताता हूँ। सबसे पहला जो क्लास इंटरवल अपना एज इट इज रहने वाला। अब क्लास मार्क मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 300 और 400 के बीच में क्या आने वाला है 350। 450 ये देख लीजिए 100 का गैप है ना, फिर एक का क्लास मार्क निकाल के सब में 100 ऐड करेंगे तो आराम से निकल जाता है। फिर 100 ऐड करते चले, 550, ये 600 टू 700 में 650, और यहाँ पर 750। यहाँ तक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड की तरह ही रहने वाला। अब इसमें नया क्या है इसके नाम को देखें, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम का मतलब होता है मानना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास मार्क के जो मिड में होगा, जरूरी नहीं कि मिड में जो 550 है तो उसी को हम चाहे तो 450 को भी एज्यूम कर सकते हैं और 650 को भी एज्यूम करते हैं, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट फिर भी जो मिड में होता है, जैसे ये 5 इस कॉलम में 5 है, तो सबसे मिड में क्या आने वाला 550 आने वाला है ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो यहाँ या तो हम कॉलम में ही लिख देते हैं इज इक्वल टू ए, या फिर यहाँ नीचे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 550। अब यहाँ ध्यान से ये थर्ड वाले कॉलम को देखिए, ये डी आई है। डी का मतलब डेविएशन होता है, मीन्स एज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है, कितना अलग है।
उसको हम लोग देखते हैं। डी आई मीन्स दी नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या एक्स आई माइनस ए। अभी यहाँ पे इस रो में देखें हम लोग 350 है, एक्स आई कितना है 350 है। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है 550। जिस क्लास के सामने जो आएगा उन सब में से हमको क्या करना है 550 को माइनस करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। 350 में से हमको क्या माइनस करना है 550, वैल्यू क्या आने वाली माइनस 200। फिर 450 में से 550 माइनस करेंगे, क्या आने वाला माइनस 100। फिर 550 माइनस 550 0। 650 में से 550 को माइनस करेंगे, ये आएगा 100। और 750 में से 550 को माइनस करेंगे, ये आएगा 200। इसी को कहा जाता है डेविएशन, जिस कॉलम को हम डी आई से डिनोट करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्लास इंटरवल के बाद क्लास मार्क और क्लास मार्क के इमीडिएट बाद क्या आने वाला है डेविएशन आने वाला है, डी आई आने वाला है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में दी हुई होती है, बस उसी को लिखना है। देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी 80 थी, दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी 110, फिर तीसरे क्लास की 120, देन 70 और फिर उसके बाद 40। यहीं पे हम इस कॉलम की टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये सारे हो गए 0, 8 1 9 9 2 11 11 से 18 और 18 4 22, कैरी बचा 2 2 1 2 1 2 सॉरी 3 और 1 4। सिग्मा एफ आई की जो टोटल आई वो 420 आई। अब देखें जो लास्ट कॉलम बनेगा, पहले हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे एफ आई को और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, जो नया कॉलम हमारा बना है डी आई, उसी को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मेथड होता है ये इसलिए होता है ताकि क्लास इंटरवल बड़ा हो तो उसमें हमको कैलकुलेट करने में कुछ परेशानी नहीं हो। अब जैसे देख लीजिए, इन सबको देख के लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, बट ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ज़ीरो को आप छोड़ दें, बचे क्या 8 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले माइनस प्लस माइनस सिंबल लिख लेते हैं, फिर 8 2 जा 16। अब जीरो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, दोनों मिला के कितने हो गए 3 जीरो। तो हम 16 के आगे ये 1 2 और 3 जीरो लिख देते हैं। सिमिलरली हमको बस यहाँ पे क्या करना है 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें फिर कितने जीरो ऐड कर देना है 1 2 और ये 3। सिंबल माइनस का माइनस इंटू प्लस माइनस रहने वाला, तो ये आएगा हमारा माइनस 11,000। 120 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और फिर 3 जीरो प्लस आने वाला, फिर 2 4 जा 8। इस तरह से यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई, ये हम लोग का कॉलम पूरा हो गया। अब हमको यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस कॉलम की जो टोटल होगी वो क्या होगी सिग्मा एफ आई डी आई। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है। अब ध्यान से देखें, कुछ प्लस है और कुछ माइनस है, तो पहले हम माइनस वाले को एक तरफ जोड़ देते हैं। माइनस 16,000 और माइनस 11,000, ये होगा हमारा माइनस 27,000। और ये 7 और 8 प्लस 15,000। जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 माइनस 27, ये आने वाला माइनस 12,000। माइनस बड़ा है 27,000, तो ये एफ आई डी आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 12,000। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। एज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहला कॉलम जो डायरेक्ट मेथड में होता है वही रहने वाला क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्लास मार्क निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप देख लीजिए गैप कितना है, क्लास की विड्थ कितनी है 100 है, तो आप एक का क्लास मार्क निकाल लेंगे 350 और उन सब में 100 ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से क्लास मार्क निकाला जा सकता है। अब इस क्लास मार्क में जो सबसे मिड में होगा उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 550।
अब ये तीसरा एक्स्ट्रा कॉलम रहने वाला है एज्यूम्ड मीन मेथड में, जो क्या है xi माइनस ए। अब देख लीजिए इसके सामने xi कितना है 350, हमने एज्यूम्ड मीन कितना माना था 550, तो 350 माइनस 550 माइनस 200, जिसके सामने जो आएगा सब में से हम 550 माइनस करते जाएंगे और ये टेबल को पूरा करेंगे। इस तरीके से डेविएशन पूरा होगा। फिर फ्रीक्वेंसी तो दी हुई होती है fi। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि fi को क्लास मार्क से करेंगे जैसा कि डायरेक्ट मेथड में किया जाता था। तो यहाँ पे अब ये सारा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। बस याद क्या रखना है, डायरेक्ट मेथड में 4 टेबल और यहाँ पे 5 टेबल लगने वाले हैं, 5 कॉलम लगने वाले, सॉरी। अब यहाँ पे हम मीन नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी आई बार निकालेंगे। तो डी आई बार के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब डी आई एफ आई की वैल्यू माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 420। 0 से 0 को कैंसल आउट कर देता है, 21 टू जा 42 और माइनस 600 टू जा 1200, मीन्स हमारे पास रहा क्या, माइनस 600 अपॉन 21। अब ये भी देखें तो 3 से डिविजिबल है, 7 3 जा 21 और ये 200 3 जा 600, मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, माइनस 200 अपॉन 7। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो देखते हैं। 7 2 जा 14, बचा 6 और 0 60, 7 8 जा 56, बचेगा 40, 7 5 जा 35, फिर 50, 7 7 जा 49। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो जो डी बार की वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, 28.57। ये हमारी डी बार की वैल्यू, डी आई बार की वैल्यू निकल गई। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है किसका, मीन का। तो मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बार डी आई बार। तो ए की वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया था 550 प्लस डी आई बार की वैल्यू कितनी, माइनस 28.57। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 550 माइनस 28.57, मीन्स जो मीन निकल कर आएगा वो हमारा कितना होगा 521.43, 521.43। ये हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसे फिर से हम लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है। देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। सबसे पहले क्लास इंटरवल, वापस से 5 कॉलम बनाने हम लोगों को। सबसे पहला क्लास इंटरवल का, दूसरा क्लास मार्क का, तीसरा डेविएशन का, चौथा फ्रीक्वेंसी का और पांचवा फ्रीक्वेंसी और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। तो एक एक कॉलम को वापस से देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्या था हमारा 25 टू 30। अब इसके क्लास मार्क को अगर हम लोग देखें तो क्लास मार्क इसका क्या आने वाला है, 25 और 30 को ऐड करें 55, 2 से डिवाइड करें तो 27.5, मीन्स इसका क्लास मार्क हमारा आएगा कितना 27.5। दूसरा क्लास है हमारा 30 टू 35। मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्लास इंटरवल देखें 5 से बढ़ता जा रहा है तो हम क्लास मार्क को भी क्या करेंगे, बस 5 ऐड करते जाएंगे। एक बार मैं पहले क्लास मार्क लिख लेता हूँ, सॉरी क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ, 35 टू 40, 40 टू 45, देन 45 टू 50। अब देख लीजिए 5 के गैप से बढ़ रहा है ना, तो बस 5 ऐड करते जाएं। 27 में 5 ऐड करें तो 32.5, 32.5 में 5 ऐड किया जाए तो 37.5, फिर इसमें 5 ऐड करें तो 42.5, इसमें भी फिर 5 ऐड करें तो 47.5। इस तरीके से ये क्लास मार्क हमारा पूरा हुआ। अब इसके बीचों बीच देखा जाए तो ये 37.5 आ रहा है,
तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 37.5। देखिए हम लोग एज्यूम्ड मीन इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कैलकुलेशंस है ना वो हमारा आसान हो जाए। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन डेविएशन लेने पे देखिए कितना सिंपल हो जाता है। अब 27.5 में से 37.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा -10। 32.5 में से 37.5 माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी -5। ये 0, दूसरी 5 और ये 10। ये डेसिमल गया। अब सिर्फ हमारे पास ये सिंपल सी वैल्यू बची जिसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 20, दूसरी थी 25, तीसरी थी 15, फिर 10 और फिर 10। इसका सम करते हैं तो इस कॉलम का नाम हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 20, 35, 60 और ये 80। सिग्मा एफ आई हमारा है 80। अब चलते हैं एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले माइनस देख लेते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करें तो सिंबल को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर नंबर को करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 200। प्लस माइनस माइनस, 5 को 25 से करेंगे तो ये 125। 15 को 0 से करेंगे तो 0, 5 10 जा 50 और 10 10 जा 100। अब फिर से यही काम करना है, दोनों माइनस वैल्यू को एक साथ जोड़ लेना है, प्लस को एक साथ जोड़ लेना है और फिर उसको कैलकुलेट करना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, 200 और 125 दोनों भी माइनस है तो दोनों को माइनस 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 प्लस होता है। ये वैल्यू आएगी हमारी 325 और ये प्लस 150। माइनस प्लस माइनस तो हम 325 में से 150 को माइनस करेंगे। 325 बड़ा है इसलिए सिंबल माइनस का लगने वाला है। तो एफ आई टी आई की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी -175। फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 पे किया था। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, डी आई बार फाइंड किया था। डी आई बार के लिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एफ आई डी आई की वैल्यू है हमारी -175 और ये है 80। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों भी 5 से डिविजिबल है। 16 5 जा 80 और इसको देखते हैं कितने से जाता है। ये मीन्स हमारे पास बच रहा है -35 अपॉन 16। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अराउंड आती है हम लोगों की 2.19 -2.19। अब फिर से हम लोगों को करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना है मीन का। मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी आई बार। ए था हम लोगों का कितना 37.5 प्लस डी आई बार कितना था -2.19। प्लस माइनस माइनस इसको ठीक कर लेते हैं, 37.5 -2.19। बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करने में गलती कर लेते हैं जिनको डेसिमल का नहीं आता है। वो ध्यान रखें, डेसिमल के नंबर्स को ऐड या लेस करने से पहले उसको लाइक बनाना जरूरी होता है। लाइक का मतलब यहाँ पे देख लीजिए 37 के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को भी 2 डिजिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 37.5 को लिख लेंगे 37.50 और 2 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल लेते हैं 2.19। अब इसको हम लोग लेस करेंगे, 10 - 9 इज 1, ये बचा 4, 4 - 1 इज 3, 7 - 2 इज 5।
मीन्स मीन जो हमारा आया वो कितना आया 35.31। इसका आंसर्स कहा गया था 1000 में निकालने के लिए, प्रोडक्शन जो था वो 1000 में था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आएगा कितना 35,310, यही हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्टेप डेविएशन मेथड को हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसको समझते हैं। अगर क्लास इंटरवल ज़्यादा बड़ा हो और कैलकुलेशंस थोड़ी सी हार्ड हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं स्टेप डेविएशन को यूज़ करते हैं। ये हमको एज्यूम्ड मीन से भी इजी होता है। तो इसमें पहले सारे कॉलम्स को समझते हैं और फिर सारे प्रोसेस को मैं बताता हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड में कुल 4 कॉलम थे, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम और यहाँ पे 6 कॉलम बनने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे यूआई का आने वाला है। चलिए वापस से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये क्लास इंटरवल का कॉलम 0 to 500, 500 to 1000। क्लास मार्क अब तक आप लोग निकालना सीख ही गए होंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो क्लास मार्क पहले हम लिख लेते हैं। इसका क्लास मार्क आने वाला 250, ये हमारा आने वाला 750, 500 का गैप है, बस 500 ऐड करते चलते हैं। ये आने वाला 1250, फिर 500 ऐड करते हैं तो 1750 और ये 2250। डी निकालने के लिए अब हमको एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम मिड में 1250 है, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1250। फिर डेविएशन निकालते हैं, सारी वैल्यूज में से ए को माइनस करते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो 250 में से 1250 माइनस करने पे वैल्यू आएगी 1000। इसमें से 750 में से 1250 माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 500, 0 500 और ये 1000। अब ये यू आई क्या है वो देख लीजिए। यू आई में हम क्या देख रहे हैं डी आई अपॉन एच। एच का मतलब होता है क्लास की विड्थ। अब ये देख लें 0 से 500, इसकी विड्थ कितनी है 500 है। 500 to 1000 कितनी है 500 है। मीन्स क्लास की जो चौड़ाई होती है ना उसको हाइट एच, कभी कभी जी से डिनोट करते हैं, एच भी लिखे तो चलता। तो क्लास की हाइट कितनी है 500 है। अब हमें इस डी को क्या करना है 500 से डिवाइड करना है। तो 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू हमको मिलेगी कितनी -2। 500 डिवाइडेड बाई 500 -1, 0 डिवाइडेड बाई 500 0। 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो इस तरीके से ये यू आई एक्स्ट्रा कॉलम स्टेप डेविएशन में ये रहने वाला है। क्लास की जो भी हाइट आई उसको डी को क्या करना है डी को से डिवाइड कर देना है। अगर क्लास की हाइट यहाँ पे 1000 होती तो हम सारी वैल्यूज को जो डी डेविएशन आया उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 500 है इसलिए सबको 500 से डिवाइड किया गया। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी थी 35, देन 28, देन 32, 15 और फिर 10। यहाँ पे फिर एज जैसा पहले निकालते थे वैसे ही सिग्मा एफ आई हम लोग निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई की वैल्यू देखेंगे तो 13 to 15, 5, 20, 0, 2 बचे 2, 3, 5 to 7, 3, 10, 120। अब हम लोग को करना क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा कॉलम हमने बनाया उसका रीजन बस यही है कि एफ आई को हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये देख लीजिए ये वैल्यूज ना बड़ी बड़ी है तो मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। इसी वजह से स्टेप डेविएशन यूज करते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको यू आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यूज बहुत छोटी छोटी आने वाली है, <5 या <10, तो उससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -70, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, 32 को 0 से करें तो 0, 1 को 15 से करें तो 15, 2 को 10 से करें तो 20।
फिर जैसा हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था, दोनों माइनस वाले नंबर को एक तरफ ऐड कर लेते हैं। ये हमारा -98 और इसको प्लस वाले को एक तरफ करते हैं। फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो देख लेते हैं। 8 - 5 = 3, 9 - 3 = 6। 98 बड़ा है तो ये जो सिग्मा FI/UI की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? -63। इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो अब इसके आगे देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में डी बार हम लोग निकाला करते थे, लेकिन यहाँ पे नया कॉलम एक्स्ट्रा क्या जुड़ा? यहाँ पे UI जुड़ा। तो अब यहाँ पे हम लोग डी बार नहीं निकाल के क्या निकालेंगे? UI बार निकालेंगे। और UI बार के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। इसकी वैल्यू थी -63 अपॉन 120। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी आती है 0.525, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे -0.500, सॉरी 525। ये यू बार हमारा निकल गया। जैसे डी बार निकाला करते थे उसी तरीके से यू बार निकालेंगे। अब यहाँ मीन के फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस यू बार, तो वो जो है वो है ही, इनटू क्लास की हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बुक में G यूज किया गया, हम H भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा A प्लस UI बार इंटू H। अब A हमने कितना एज्यूम किया था? देखिए 1250, तो 1250 प्लस यू बार हमारा कितना है? -0.525 इंटू, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास की हाइट आप देख सकते हैं, विड्थ कितनी है? 500 है। अब 1250 जैसा है वैसा रह जाएगा। जब -0.525 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो वैल्यू हमें मिलने वाली है 262.50। तो प्लस माइनस माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 260.50। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मीन जो आएगा हमारा वो आएगा 987.50 रुपीज़। तो मीन फंड जो है वो कितना होगा? 987.50। ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। बस याद रखना है, डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम है, एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम है, और स्टेप डेविएशन मेथड में ये 6 कॉलम रहने वाले एक्स्ट्रा। बस इसमें UI जुड़ने वाला। UI मीन्स जो डेविएशन आया उसको क्लास की विड्थ से हम लोगों को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। बस खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 6th और लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब ये रहा हम लोग का 6th और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, जिसे फिर से सॉल्व करना है हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड से। तो जैसा क्वेश्चन हमने पिछले पिछले क्वेश्चन को जिस मेथड से सॉल्व किया था उसी मेथड से इसको भी करना है। अब यहाँ वीकली वेजेस दिया हुआ है, अब हमको इसका क्लास मार्क लिखना है। तो पहला क्लास इंटरवल हमारा 1000 to 2000 है, तो इसका क्लास मार्क होगा 1500। फिर देख लीजिए यहाँ गैप 1000 का आ रहा, 1000 ऐड करते चलते हैं। तो ये 2500, 3500 और ये लास्ट वाला क्लास मार्क हमारा 4500। अब यहाँ पे पहले 5 था तो इसलिए मिड में आ रहा था तीसरा वाला, लेकिन अब इसके मिडिल में देखेंगे तो 2500 भी है और 3500 भी है। तो दोनों में से जो हमको इजी जाए वो हम रख सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ 2500 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू, मैं वापस से लिख देता हूँ 2500। मैं फिर से बता रहा हूँ कि A आप इसको भी माने तो भी आंसर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इवन इसको भी मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब डेविएशन देख लेते हैं। 1500 माइनस 2500, ये वैल्यू आने वाली -1000, 0 1000 और ये हमको मिलने वाला है तो 2000।
फिर यू आई का बताया था कि जो डेविएशन हमको मिलता है उस डेविएशन को क्या करना है, क्लास की विड्थ से डिवाइड कर देना है। अब इसमें जो क्लास की विड्थ है वो कितनी है, 1000 है। तो अगर हम 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, -1000 डिवाइडेड बाई माइनस सॉरी 1000, तो ये वैल्यू आने वाली है -1, ये 0, ये 1 और ये 2। अब देख लीजिए कैलकुलेशंस कितना आसान हो गया। बस हमको क्या करना है, एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना है। एफ आई वहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी 25, देन 45, 50 और ये 30। अब इसकी टोटल कर लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा सिग्मा एफ आई, 5 5 10 0, कैरी बचा 1 2 3 4 7 5 12 और 3 15, ये हमारा 150। अब हमको एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 इंटू -1 -25, 45 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 50 को 1 से करेंगे तो 50, 32 जा 60। और फिर से इस कॉलम की टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस सिर्फ 25 है और ये दोनों प्लस है, तो 50 प्लस 60 इज 110। 110 में से हम 25 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा +85। फिर से उसी प्रोसेस को दोहराते हैं जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, यू बार निकालना है। यू आई बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो सिग्मा एफ आई यू आई है वो पॉजिटिव 85 है, 85 अपॉन 150। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा हमारा 0.57। अब वापस से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो पीछे यूज किया था हमने स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। मीन इज इक्वल टू ए प्लस यू आई बार इंटू एच। क्लास की विड्थ को हम लोगों ने एच से डिनोट किया है, जी चाहे तो जी लिखा जा सकता है। तो ए की वैल्यू 2500 प्लस ये हमारा 0.57 और क्लास की जो विड्थ थी वो 1000 थी। यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड मास का रूल अगर लगाएंगे तो पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 0.57 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है 570। इस तरीके से जो मीन आएगा वो हमारा 3070। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 मेथड देखा। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड था, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो थर्ड और लास्ट था वो स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 प्रैक्टिस सेट 6.1 का वो डायरेक्ट मेथड का था। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना था, और क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को स्टेप डेविएशन से बनाना था। अब मैं आपको ये बता दूं कि तीनों मेथड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जब क्लास इंटरवल बहुत छोटा हो, जैसे 0 to 4 या 0 to 2 2 to 4 इस तरह से, तो क्लास मार्क भी छोटा आता है, तो फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। उस टाइम हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्लास इंटरवल अगर थोड़ा बड़ा हो तो वहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, फिर कैलकुलेशंस ज़्यादा टफ नहीं होती है। और अगर क्लास इंटरवल बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ी हो, या फिर जो क्लास मार्क है वो डेसिमल में है, तो उस टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये था एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 के सारे क्वेश्चंस। अब कल हम लोग मीडियन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।